बीजेपी सरकार के बारे में आज के बाद बात मत करिएगा, हमारा बीपी बढ़ जाता है। योगी शब्द न कहना आज के बाद में, समझ रहे हैं आप? योगी शब्द बिल्कुल ही ना कहना, क्योंकि योगी शब्द का अपमान है, वो योगी है ही नहीं। योगी शब्द का भरपूर अपमान हो रहा है। और मेरी बात सुनिए आप, क्या बोले हमें मुख्यमंत्री बोलो, मुख्यमंत्री बोलिए आप। क्या कह रहे हैं? योगी जी? कौन योगी जी? योगी की परिभाषा जानते हो आप? योगी की परिभाषा आप जानते हैं? योगी किसको कहते हैं? योगी की परिभाषा, हमें लग रहा तुम्हें गोदी मीडिया तो नहीं हो तुम, हमें लग रहा है कि गोदी मीडिया हो। योगी की परिभाषा पहले समझो आप, पहले योगी की परिभाषा समझो। योगी किसको कहते हैं? योगी वो होता है जिसके अंदर क्रोध न हो, कपट न हो, छल न हो, प्रपंच न हो, चोरी न हो और किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा वाला कोई ऑप्शन न हो, उसको योगी कहते हैं। आप योगी के कपड़े पहनने से कोई योगी हो जाता है? योगी के एक भी लक्षण आपको दिखे हैं? गरीबों पर बुलडोजर चलवा देना, ये योगीपन का कोई सबूत है क्या? अब बताइए आप क्या पूछ रहे हैं? नहीं, योगी जो तो कह रहे हैं, लेकिन योगी पूरा देश कुछ भी कहता रहे, हमें क्या मतलब, लेकिन योगी की परिभाषा तो जाननी चाहिए। योगी किसको कहते हैं? अब बताइए क्या पूछ रहे हैं आप? हम ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने अयोध्या में कहा है कि हनुमान मंदिर 27 साल पहले की घटना उनको पता है। योगी जी 27 साल पहले वो क्या थे, 27 साल पहले उनका क्या हिसाब था, उनको क्या क्या याद है 27 साल की, ये बात उनको याद है। उनको ये जानकारी होना चाहिए कि 27 साल पहले ये मंदिर हनुमान जी का किसने बनवाया था? बाराबंकी के एक मुस्लिम परिवार के जो है तो लोगों ने ये मंदिर हनुमान जी का बनवाया था। तब 27 साल पहले योगी जी कहाँ थे, ये उनको पता होना चाहिए। ये थोड़ा कि किसी की बात सुनी हुई या कहीं से पूछ करके। आप सुनिए मेरी बात, उन्होंने 2017 और 22 में पता है क्या किया? उन्होंने एक फंडा अपनाया। फंडा ये अपनाया कि राम मंदिर में पब्लिक को बरगला दो, राम मंदिर में ये करके और पागल बना करके और सत्ता पे काबिज हो जाना, बैठ जाना सिंहासन पर। बैठने के बाद अरे इतना झूठ, उनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला हमें तो नहीं लगता यूपी में कोई दूसरा होगा। और योगी शब्द न कहना आज के बाद में, समझ रहे हैं आप? योगी शब्द बिल्कुल ही ना कहना, क्योंकि योगी शब्द का अपमान है, वो योगी है ही नहीं। योगी शब्द का भरपूर अपमान हो रहा है। और मेरी बात सुनिए आप, क्या बोले हमें मुख्यमंत्री बोलो, मुख्यमंत्री बोलिए आप, योगी मत बोलिए, आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बोलिए आप, समझ रहे हैं? दूसरी बात सुनिए, 2022 में उन्होंने जो फौरेब करके ये सत्ता हासिल कर ली, बेईमानी कर ली, मशीनों की चोरी करवा दी, सब बेईमानी करके विजय पा ली। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आगे आने वाले 27 में जनता सब होशियार हो गई है और जनता अब की बार इतना अच्छा फैसला करेगी कि सबको समझ में आ जाएगा। एक बात बताइए, राम मंदिर का जिन्होंने वो किया और राम मंदिर में चोरी हो गई, जिनको उन्होंने बताया कि राम सब कुछ, हम राम को लाए हैं, राम भगवान है, भगवान अपनी रक्षा नहीं कर पाए, वहां पर चोरी हो गई, अपने घर से चोरी करवा ली और राम कुछ नहीं कर पाए हैं। इसलिए 27 में सबको पता है कि भारी मतों से पीडीए जीतने वाला है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और अखिलेश यादव जी जो है ना, अखिलेश यादव जी घर घर में हर दिल की धड़कन है और हर गरीबों के मसीहा है, और वो रह करके दिखा देंगे कि क्या काम होना चाहिए। क्या आज सोनम बांध को वहां से जो बैठे थे वहां से उठा दिया गया? ये जो है तो जो आप बता रहे हो, नहीं वो कैसे जाएंगे भैया? जब जहां पर आताताई शासन होगा वो कैसे जाएंगे? आप बताइएगा कि अनशन पहले 11 दिन, 15 दिन, 10 दिन, 8 दिन में सब सरकार सुन लेती थी, ये 20 दिन हो गया और किसी के उसमें जू नहीं रहेगा। ये आताताई शासन है, समझे? ये कोई अच्छा नहीं। और सुनो, जबरदस्ती उनको उठवा लिया गया और उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, ये कोई अच्छा किया है? ये रावण और कंस जैसा शासन चला रहे हैं। हाँ, तो ये तो बहुत बड़ा गलत काम, जिसकी पत्नी अपने पति से ना मिल पाए, ये बीजेपी सरकार है। आप बीजेपी सरकार की बात कर रहे हैं। मेरी समझ में बीजेपी सरकार में जितना बड़ा शोषण हुआ है उतना किसी भी सरकार में शोषण नहीं हुआ है। पत्रकार महोदय, आप इसलिए पहले सोच समझ करके प्रश्न करिएगा, पूछिएगा। बीजेपी सरकार के बारे में आज के बाद बात मत करिएगा, हमारा बीपी बढ़ जाता है।